नमस्कार। चलिए आपको हम बताते हैं वेस्ट यूपी के सबसे बाहुबली और खतरनाक गैंगस्टर सुंदर भाटी की कहानी, जो शुरू हुई थी ग्रेटर नोएडा के छोटे से गांव से। कहानी उस दौर की है जब ना तो नोएडा हुआ करता था और ना ही ग्रेटर नोएडा। ये पूरा इलाका बुलंदशहर और गाजियाबाद के अंतर्गत ही आता था। उस दौर की कहानी जब कीकर के जंगलों को साफ किया जा रहा था, सड़कों पर जाल बिछाया जा रहा था, उद्योग धंधों को लगाया जा रहा था और नोएडा न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी को अस्तित्व में लाया जा रहा था। यह किस्सा है 80 के दशक के आखिरी का, 90 के दशक की शुरुआत का। यहां जब हिंसक वारदातों का दौर जो एक बार शुरू हुआ तो न जाने कितनों का खून पानी की तरह बह गया। ये कहानी अकेले सुंदर भाटी की ही नहीं है, नरेश भाटी भी इसमें शामिल हैं, उनकी दुश्मनी की भी है और दोनों के बीच हुई उस खूनी गंगवार की भी है जिसने वेस्ट यूपी की सड़कों पर मौत का तांडव मचाया था। पुलिस वाले भी हैरान रह गए थे। 80 के दशक में सतवीर गुर्जर और महेंद्र फौजी के बीच जारी दुश्मनी ने गाजियाबाद पुलिस की नींद हराम कर रखी थी। साल था 1992। सतवीर गुर्जर को दिल्ली पुलिस ने इनकाउंटर में मार गिराया था और महेंद्र फौजी साल 1994 में बुलंदशहर में एनकाउंटर के दौरान मारा गया था। इन दोनों की मौत के बाद इनके गैंग भी बिखर चुके थे। सतवीर गुर्जर का गैंग नरेश भाटी धीरे धीरे अपना कद बढ़ाता रहा और आसपास के बदमाशों को अपने साथ जोड़ता रहा। दूसरी तरफ सुंदर भाटी का उभार हुआ। नोएडा ग्रेटर नोएडा के वरिष्ठ पत्रकार पंकज पाराशर बताते हैं, सुंदर भाटी उस वक्त बस यूनियन के साथ जुड़ा हुआ था। पहले मारपीट और लड़ाई झगड़ों में इसका नाम आता था और फिर ये सिलसिला हत्याओं तक पहुंच चुका था। जब नोएडा में उद्योग लगने लगे तो सुंदर ने रंगदारी और उगाही का काम शुरू कर दिया। 92 में जब नोएडा बना और तभी इसका उदय हुआ था। फिर कुछ लोकल नेताओं ने चुनाव में इसका इस्तेमाल शुरू कर दिया। पंकज बताते हैं कि साल 1997 में नोएडा दादरी और जेबर जोड़कर गौतम बुद्ध नगर जिला बन गया था। सुंदर भाटी ने उद्योगपतियों और बड़े कारोबारियों से रंगदारी वसूलनी शुरू कर दी थी। वो कहते हैं कि रंगदारी वसूलने के लिए कुछ हत्याएं भी हुई थी जिनके आरोप सुंदर भाटी गैंग पर लगे थे। एक वक्त के बाद बदमाश राजनीति और भागता है। इसका राइवल गैंग था। उस दौर में नरेश भाटी नरेश जिला पंचायत अध्यक्ष बन गया था। जिला पंचायत अध्यक्ष रहते हुए उसका कत्ल हुआ था। यह आरोप भी सुंदर भाटी पर लगा था। उस मामले में गवाह और सबूत नहीं मिले थे और भाटी व अन्य बरी हो गए थे। आपको बता दें कि पिछले कई सालों से सुंदर भाटी जेल में है। पुलिस ने उसे साल 2014 में ग्रेटर नोएडा के घंघोला से गिरफ्तार किया था। फिलहाल वो यूपी की सोनभद्र जेल में बंद है। ग्रेटर नोएडा में सुंदर भाटी का गैंग D11 के नाम से पुलिस की फाइल में दर्ज है। नरेश भाटी वाया सुंदर भाटी 28 मार्च 2004 को गौतम बुद्ध नगर के जिला पंचायत अध्यक्ष नरेश भाटी की हत्या कर दी गई थी। इससे पहले साल 2000 में भी नरेश भाटी पर हमला हुआ था जिसमें उसका गनर और ड्राइवर मारे गए थे। इससे पहले सुंदर गैंग और नरेश गैंग के बीच कई सालों तक गैंगवार चला। हिंदुस्तान अखबार की रिपोर्ट का दावा है कि इस दौरान दोनों ओर से 50 से अधिक लोगों की हत्या हुई थी। ऐसा कहते हैं कि नरेश भाटी जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ने की ठान चुका था। वही सुंदर भाटी भी जिला पंचायत अध्यक्ष बनना चाहता था। इसी को लेकर दोनों के बीच दुश्मनी हुई थी। गैंगवार शुरू हुआ। ट्रक यूनियन के 2 अध्यक्षों की हत्या कर दी गई। नरेश भाटी जिला पंचायत अध्यक्ष बना, लेकिन 2004 में उनकी हत्या हो गई। उनके मर्डर के बाद इस गैंग की कमान नरेश के भाई रणदीप ने संभाल ली। नरेश का भांजा अमित कसाना भी गैंग का हिस्सा बन गया। नाम ना छापने की शर्त पर इस इलाके को कवर करते रहे एक वरिष्ठ पत्रकार बताते हैं, सुंदर भाटी को नरेश भाटी का साथी भी बताया जाता है। नरेश भाटी सतवीर गैंग का हिस्सा रहा है। सुंदर और नरेश के बीच जब दुश्मनी हो गई तब उसने नरेश पर कई हमले किए। आखिरकार एक दिन लाल बत्ती की कार में ही नरेश भाटी को भून दिया गया। उसके साथ जो पुलिस वाले थे उनको भागने को कह दिया गया था। बाद में अमित कसाना ने सुंदर भाटी को मारने की सौगंध ले ली। फिर सुंदर की दुश्मनी अमित कसाना से हो गई।
कसाना ने सुंदर पर हमले किए, वो भी एक नहीं कई बार, लेकिन वो बचता रहा। लेकिन इस गैंगवार में कई लोग मारे गए। पाराशर बताते हैं कि सुंदर की राजनीति महत्वाकांक्षा भी काफी थी। वो हमेशा व्हाइट कलर होना चाहता था। पंकज कहते हैं सुंदर भाटी ने अपनी पत्नी सुनीता को दनकौर का ब्लॉक प्रमुख बनवा दिया था। 2005 से 2010 तक वो ब्लॉक प्रमुख रही। इस बीच हरेंद्र के साथ सुंदर की दुश्मनी हो चली। हरेंद्र अपना कारोबार बढ़ा रहा था और ऐसा कहते हैं कि सुंदर ने उससे रंगदारी मांगी थी। वो भी लोकल गुर्जर था, उसने इनकार कर दिया। इस बात पर अदावत बढ़ गई। माना जाता है कि इसी को लेकर हरेंद्र प्रधान की हत्या कराई गई। अब इसी केस में सुंदर को सजा हुई है। हरेंद्र प्रधान हत्याकांड 8 फरवरी 2015 को दनकौर कोतवाली क्षेत्र के दादूपुर गांव में रहने वाले हरेंद्र प्रधान की हत्या कर दी गई थी। हरेंद्र नागर उर्फ हरेंद्र प्रधान समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए थे। घटना में उनके सरकारी गनर भूदेव शर्मा की भी मौत हो गई थी। इस मामले में हरेंद्र नागर के परिवार की ओर से सुंदर भाटी समेत 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। अब इस बात को समझिए कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में सरिये का कारोबार है। ऐसा मानते हैं कि सुंदर भाटी का अपने गुर्गों की मदद से इस कारोबार में बड़ा दखल था। इस बीच हरेंद्र नागर का वर्चस्व बढ़ने लगा था। वो सरिये और स्क्रैप के काम में बढ़त बना रहे थे। हरेंद्र जेवर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर रहा था। राजनीति में हरेंद्र का बढ़ता कद और कारोबार में मिल रही बढ़त सुंदर को परेशान कर रही थी। आखिरकार इसका अंत हरेंद्र की हत्या से हुआ। बाद में सपा ने हरेंद्र की पत्नी को जेवर सीट से विधानसभा का टिकट भी दिया था। हिंदुस्तान अखबार में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक हरेंद्र नागर के भाई रवि नागर ने कहा कि उनकी गवाही रोकने के लिए उन पर 8 बार हमले हुए हैं, लेकिन वो उनके चचेरे भाई विकास और गाड़ी का ड्राइवर आजाद गवाही से पीछे नहीं हटे। छोटा मोटा अपराधी नहीं है सुंदर भाटी। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह खुद इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए थे। पुलिस ने इस दौरान सुंदर भाटी और उसके गैंग के लोगों की करोड़ों रुपए की संपत्ति को कुर्क कर लिया था। एक एक करके इस गिरोह के लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा था और जेल भेजा जा रहा था। कमिश्नर आलोक कुमार सिंह के मुताबिक सुंदर भाटी और उसके गुर्गों पर बुलंदशहर, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, फरीदाबाद, दिल्ली, शाहिबाबाद में हत्या और हत्या की कोशिश के 11 मुकदमे और अन्य मामलों में 152 मुकदमे दर्ज हैं। इनमें से 42 मुकदमों में सुंदर भाटी ही आरोपी है। हिंदुस्तान अखबार की एक रिपोर्ट के मुताबिक सुंदर भाटी के तार जतन सिरोही गैंग और राजपाल गैंग के साथ भी जुड़े हुए थे। जतन सिरोही बुलंद शहर का एक बड़ा गैंगस्टर था जो पुलिस एनकाउंटर में मारा गया था। सुंदर भाटी और उसके गैंग से पुलिस ने 70 करोड़ की संपत्ति को जब्त किया था। वहीं उम्र कैद की सजा को चुनौती देने के लिए सुंदर भाटी के परिजन हाईकोर्ट जाने की तैयारी भी कर रहे थे। साल था 2006 का, अगस्त का महीना था। कुख्यात गैंगस्टर सुंदर भाटी बुलंदशहर जेल में बंद था। इस दौरान पुलिस के हाथ एक रिकॉर्डिंग लगी। जेल में बंद सुंदर भाटी के फोन रिकॉर्डिंग। इस रिकॉर्डिंग के मुताबिक वो कथित तौर पर तत्कालीन केंद्रीय गृह राज्य मंत्री माणिक राव गावित से बात कर रहा था। पुलिस के पास ये रिकॉर्डिंग एक टीवी चैनल के रिपोर्टर को लीक हो गई। बस फिर क्या, टीवी चैनलों ने इस बातचीत को जोर शोर से दिखाया था। सीबीआई जांच शुरू हो गई थी। हालांकि इस मामले में गावित को क्लीन चिट मिल गई। पता चला कि 2 लोग खुद को गावित और उसका सेक्रेटरी बताकर सुंदर से बातचीत कर रहे थे, लेकिन एक क्षेत्रीय बदमाश इतना हौसला रख सकता था कि वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री तक से बात कर सके। इस मामले की चर्चा दूर दूर तक हुई। पुलिस अधिकारियों से लेकर राजनीतिक गलियारों में लोग सुंदर भाटी की बातें करने लगे थे। भाटी को एक मामले में उम्र कैद की सजा हुई थी। मिलते हैं आपसे जल्द ही किसी और अपराधी की स्टोरी के साथ। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी है तो अपने हित मित्र शुभचिंतकों में शेयर कर दीजिए। अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।